हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारा भारत देश का गोदी मीडिया के बारे में, जो सुबह से शाम तक हिंदू मुस्लिम करते हैं वो लोगों के बारे में। उसी के खबर चलाने के लिए तो कानून सरकार हमेशा नया निकालती, कभी हिजाब का हो, कभी 370 का हो, कभी वक्फ बोर्ड का हो, कभी कोई 300 साल पुरानी कब्रिस्तान खोदने का हो। लेकिन सरकार की हमेशा तारीफ करता है, भाजपा सरकार ऐसा है, अच्छा है। आज मैंने एक भाई को वीडियो सुना है, वो बोलता है बस मुस्लिम को छोड़ो, अपना धर्म छोड़कर, लेकिन संविधान है वो मानना पड़ेगा। नहीं भैया, मेरे लिए कुरान और संविधान दोनों बराबर है, ठीक है। कुरान हमको दीन और दुनिया का रास्ता दिखाता है अच्छे तरीके से चलने का, और संविधान हमारा देश का रास्ता है जो चलने का दिखाता है, और इसके कानून पर चलना पड़ेगा। तो गोदी मीडिया कभी फ्री होकर बैठते हैं, वो लोग दूसरे देश की तारीफ करने लग जाते हैं। ना भारत को कहना तो कुछ नहीं चाहता है, लेकिन दिल में सोचता है कि कुछ कह दूं भारत के बारे में। अमेरिका ने हमारे साथ क्या किया, लेकिन लोग, हमारा प्रधानमंत्री साहब चुप कर बैठे हैं, उसी को कुछ जवाब नहीं दिया। और चाइना ने, अभी चाइना का तारीफ कर रहे हैं कि चाइना हमसे इतना आगे बढ़ गया, लेकिन भारत की जनसंख्या और चाइना की जनसंख्या बराबर है। अभी सुधीर चौधरी का कहना, ये वीडियो एक बार आगे पूरा सुनना प्लीज, और वीडियो को आगे से आगे शेयर करना। वो कह रहा है कि भारत से चाइना कितना आगे बढ़ गया है टेक्नोलॉजी में, और चाइना में कितने कानून व्यवस्था है। तो भैया वो 300 साल पुराने कब्रिस्तान के पीछे नहीं लगा हुआ है, उधर एक होकर चलते हैं, टेक्नोलॉजी को आगे से आगे बढ़ाते हैं। चाइना आज इतना ताकतवर हो गया है तो दुनिया में हद से भी ज्यादा, और हमारा भारत देश सुबह से शाम तक जातिवाद में और उजला रहता है। तो दोस्तों ये वीडियो एक बार पूरा देखो आगे सुधीर चौधरी का, और वीडियो को आगे से आगे शेयर करना प्लीज। हमारा भारत देश को आगे ले आना है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको भाई भाई होकर चलना पड़ेगा, और किसी की जातिवाद में ठेस पहुंचाने में कोई फायदा नहीं है। दोस्तों ये वीडियो आगे शेयर करना प्लीज। ये देश हमारा जबरदस्ती से नहीं चलेगा, ये देश प्यार और सुकून के कानून से चलेगा। लेकिन अब आपको हम ये बताएंगे कि हमारे देश में इतनी सारी भगदड़ है, हमारे देश में इतनी सारी भीड़ आपको हर जगह देखने को मिलती है। जनसंख्या के मामले में हम पूरी दुनिया में अपनी तुलना सिर्फ एक और देश से कर सकते हैं, और उसका नाम है चीन। क्योंकि भारत और चीन की जो जनसंख्या है वो लगभग बराबर है। तो अगर हमसे 145 करोड़ लोग कंट्रोल नहीं हो रहे, और चारों तरफ आपको भीड़ ही भीड़ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से बहुत बार जिसके पास टिकट है वो बाहर रह जाता है, और बिना टिकट के लोग अंदर चले जाते हैं। भगदड़ होती है, लोगों की जान चली जाती है। क्या चीन में भी ऐसा ही होता है? चीन अपने यहां अपने 140 करोड़ लोगों को कैसे कंट्रोल करता है? तो भारत की तरह चीन की आबादी भी लगभग उतनी है, 140-145 करोड़, और वहां भी लोग सबसे ज्यादा भारत की तरह ट्रेन से ही सफर करते हैं। लेकिन इसके बावजूद चीन में कभी भगदड़ की घटनाएं नहीं होती, और इसके पीछे 4 बड़ी वजहें हैं, चाहे तो हमारे देश की सरकारें सुन सकती हैं, देख सकती हैं। पहला कारण यह है कि चीन में हर रेलवे स्टेशन पर भीड़ की निगरानी होती है, और वहां ऐसे सर्विलांस सिस्टम लगे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भीड़ पर पूरी निगरानी रखते हैं। रियल टाइम निगरानी, भीड़ का सर्विलांस होता है। भारत में अधिकतर रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे तो हैं, लेकिन उससे भी भीड़ की निगरानी के लिए कोई दूसरी व्यवस्था इसके अलावा है नहीं। सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें तो आती रहती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। दूसरा, चीन में अगर किसी रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ती है तो उस स्टेशन के एंट्री पॉइंट्स को बंद कर दिया जाता है, लेकिन भारत में ऐसे कदम नहीं उठाए जाते। तीसरा, चीन में रेलवे स्टेशन पर आने जाने का रास्ता अलग अलग होता है, आने का अलग, जाने का अलग, लेकिन भारत के रेलवे स्टेशंस पर, ज्यादातर रेलवे स्टेशंस पर ऐसा नहीं है। चौथी बात, चीन में ज्यादातर ट्रेन लेट नहीं होती, जिससे स्टेशन पर यात्रियों का दबाव हमेशा कम रहता है, क्योंकि ट्रेन समय पर आती है और ट्रेन में बैठकर यात्री स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं। जबकि हमारे देश में ट्रेनों के लेट होने से बड़ी संख्या में हजारों यात्री जो हैं वो स्टेशन पर इंतजार करते रहते हैं। जो ट्रेन 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा लेट है,
उसके यात्री भी इंतजार कर रहे हैं, और अब जो ट्रेन आने वाली है उसके यात्री भी पहुंच चुके हैं, और आने वाले 5 घंटों में जो ट्रेन आएगी उसके यात्री भी पहुंच चुके हैं, जिससे स्टेशन पर दबाव बढ़ जाता है। और दिल्ली की घटना में भी बिल्कुल यही हुआ था। सबसे बड़ी बात, चीन में लोग अनुशासित हैं और सरकार के बताए हर नियम का पालन करते हैं, और वहां एक ही लाइन को फॉलो किया जाता है। जबकि भारत में लोग अनुशासित नहीं हैं। लोग स्टेशनों पर बनी सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं, ट्रेन में चढ़ते समय और उतरते वक्त धक्का मुक्की जरूर करते हैं और अनुशासित नहीं रहते। इसलिए व्यवस्था को तो बदलना ही होगा, लेकिन इसके साथ ही लोगों को अपनी मानसिकता भी बदलनी होगी। लोगों को अपने अंदर भी एक बहुत बड़ा बदलाव लाना होगा। आज हमने आपके लिए एक विश्लेषण करने की कोशिश की, क्योंकि आप जहां भी हैं, चाहे आप अमीर हैं, गरीब हैं, मध्यम वर्ग से हैं, झोपड़ी में बैठकर हमें देख रहे हैं या बड़े बड़े बंगले में बैठकर आप हमें देख रहे हैं, लेकिन आप भी उसी भीड़ का हिस्सा हैं। आप भी जब अपने घर से बाहर निकलते होंगे तो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, और ये भीड़ अब आपकी जिंदगी बन चुकी है। लोगों को इस भीड़ की आदत पड़ चुकी है, और इसलिए ये भीड़ हमारे देश के लगभग 150 करोड़ लोगों को अपनी सही मंजिल तक पहुंचने से रोकती है, उनका समय बर्बाद करती है, उनके मेंटल हेल्थ को खराब करती है। इसीलिए आप देखिए कि हमारे देश के लोग हमेशा क्रोध में रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, पसीनों में नहाए रहते हैं। जब उनकी ये स्थिति होगी तो वो कैसा काम करेंगे, कितना काम वो कर पाएंगे, कितने प्रोडक्टिव रह पाएंगे, कैसे अपने काम के जगह पर, अपने दफ्तर पर समय से पहुंच पाएंगे, काम करने के बाद कैसे समय से अपने घर पहुंच पाएंगे, कैसे 7-8 घंटे की अच्छी नींद ले पाएंगे। और जिस देश में करोड़ों लोगों की संख्या ऐसी हो जो हर रोज इस भीड़ में फंसे रहते हैं, जो हर रोज परेशान रहते हैं, वो देश फिर कैसे आगे बढ़ेगा? वो देश इस भीड़ में फंसकर रह जाएगा।